Hello friends, do you know what is gift and what is gift deed? I'll tell you. Listen, गिफ्ट क्या होता है और गिफ्ट डीड क्या होती है। गिफ्ट वो नहीं होता जो आप ऐसे ही किसी को दे देते हैं। गिफ्ट मैं बोल रही हूँ मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। जैसे आप किसी की बर्थडे एनिवर्सरी पे नॉर्मली गिफ्ट देते हैं और वो ले लेते हैं ना, वो भी गिफ्ट ही होते हैं। ठीक है, वो होते हैं मूवेबल गिफ्ट्स। ठीक है, ये तो आपने बहुत दिए होंगे, लिए होंगे, और आप इसके बारे में जानते हैं कि आपने किसी को कुछ दिया, उपहार में किसी को कुछ दिया और उसने ले लिया, वो गिफ्ट होता है। ठीक है ना, वो होता है कि हाथ से किसी के हाथ में दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड गिफ्ट। बट इन लॉ व्हाट इज गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? गिफ्ट दो तरह का होता है, इमूवेबल और मूवेबल। ठीक है, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ इंग्लिश में। व्हेन अ पर्सन ट्रांसफर सम प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल voluntarily and without consideration and that is accepted by the person another whom you are gifting, that is called gift। ठीक है, अब हिंदी में समझाती हूँ। गिफ्ट उसे कहते हैं जब आप कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्सन को दे रहे हैं, ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसों के लेन देन के। मूवेबल या इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जैसे कि किसी की ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों में लैंड, बिल्डिंग, हाउस, गोडाउन, शॉप, पार्किंग, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़, मकान, दुकान, घर, शॉप, गोडाउन हो गया, पार्किंग हो गई, मतलब जिसके नाम पे। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, गिफ्ट जो होता है ये वॉलंटरली अपनी मर्जी से दिया जाना चाहिए, तभी वो गिफ्ट होता है। और उसके बदले में अगर आप कोई पैसों का लेन देन नहीं कर रहे, ओनली देन दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट। ठीक है, और ये गिफ्ट जो है सामने वाले की एक्सेप्टेंस भी इसके अंदर जरूरी होती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ एसेंशियल्स मैं आपको बताऊंगी। मीनिंग मैंने आपको बताया कि गिफ्ट जो होता है आप मूवेबल या इमूवेबल किसी भी प्रॉपर्टी का कर सकते हैं, और सामने वाला उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तभी वो गिफ्ट माना जाएगा कि हाँ आपने दिया और सामने वाले ने लिया, और आपने अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से दिया और वही चीज़ दी। इसके अंदर होता है एक मेन चीज़ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी आपके पास है। ठीक है, इसके मैं अब आपको एसेंशियल्स बताऊंगी। अभी आपको डेफिनेशन बताती हूँ। सबसे पहले गिफ्ट की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया है, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, वॉलंटरली, विदाउट कंसिडरेशन, एंड द सेम इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पर्सन। मतलब गिफ्ट आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं, सेम वही बात है जो अभी मैंने आपको वर्क बताई है। और इसके अंदर एक चीज़ और बताती हूँ, जो देने वाला होता है उसको डोनर बोलते हैं, और जो लेने वाला होता है उसे डोनी बोला जाता है। ठीक है, डोनर अपनी मर्जी से किसी को दे रहा है और वो डोनी एक्सेप्ट कर रहा है, तभी वो होगी, तभी वो गिफ्ट माना जाएगा। अब इसके एसेंशियल पॉइंट्स आपको बताती हूँ क्या है। देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल। यहाँ मतलब इसके अंदर एक ट्रांसफर मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, देखिए ट्रांसफर ही हो रही है ना, चाहे वो इमूवेबल है, आप किसी की बर्थडे एनिवर्सरी पे या किसी भी ओकेजन पे, नॉर्मली किसी भी दिवाली पे, होली पे, किसी भी चीज़ पे आप किसी को मिठाई देते हैं, गिफ्ट देते हैं, कुछ भी देते हैं, एनीथिंग यू आर गिविंग टू अनदर पर्सन, दैट इज, ठीक है, हाथ से ऐसे ली और दी आपने, वो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जब किसी मूवेबल होती है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप देते हैं जब किसी के मकान, दुकान, घर, वो आप नॉर्मली किसी को ऐसे नहीं देते। ठीक है, पेरेंट्स ही देते हैं ज़्यादातर। जैसे पापा अपनी बेटी को शादी में दे दिया, अपने बेटे को दे दिया, अपने पोता पोती के बर्थडे पे दे दी, जिनके पास है प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टिंग होनी चाहिए, उनका ऑनर खुद होना चाहिए पर्सन। ठीक है, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट में होनी चाहिए। दूसरा, अपनी मर्जी से दी जानी चाहिए, दैट शुड बी मस्ट हैव बीन वॉलंटरली विदाउट कंसिडरेशन। आप अपनी मर्जी से दे रहे हो, बिना पैसे के लेन देन के दे रहे हो। तीसरा, जो डोनर है वो कैपेबल होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। अगर किसी बच्चे के नाम पे प्रॉपर्टी है, समझ लीजिए, तो वो किसी को ट्रांसफर करने के लिए अभी कैपेबल नहीं है, या कोई अनसाउंड माइंड है, इनसेन है, ठीक है ना, उसके नाम पे है, कोई किसी का दिमाग में थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कहते हैं ना फिजिकली हैंडीकैप्ड है, वो उसको अभी समझ नहीं है उसको प्रॉपर्टी के लेन देन करने की, तो वो कैपेबल नहीं है देने के लिए, तो वो जो ट्रांसफर कर रहा है उसका कैपेबल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ये चीज़ दी है, देयर शुड बी डोनर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड। जो डोनर है वो कैपेबल होना चाहिए देने के लिए, और जो ट्रांसफर है, जो एक्सेप्टेंस है, जो ले रहा है वो एक्सेप्ट भी करे। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें हैं, डोनी जो है एक्सेप्ट भी करेगा, और जो सब गिफ्ट जो है,
सबसे बड़ी बात एक और होती है कि गिफ्ट जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हो जैसे, ठीक है ना, मकान, दुकान, घर, बिल्डिंग, ऑफिस, कुछ भी है इसके अंदर, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो दैट शुड बी रजिस्टर्ड ओनली। तो ये रजिस्टर्ड कैसे होगा, वो आपका डीड के थ्रू होगा। तो डीड के मीनिंग में मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो गिफ्ट आपने दिया है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल, अगर आप किसी को कोई हैवी कॉस्टली चीज़ दे रहे हैं, चाहे वो गोल्ड है, ठीक है ना, कोई ऑर्नामेंट्स हैं, ज्वेलरी है, तो ऐसी चीज़ें भी गिफ्ट के अंदर आती हैं, तो इनके लिए एक रजिस्टर्ड डीड बना लेनी चाहिए ताकि आगे चलकर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए गिफ्ट डीड, ये डीड बनानी बहुत कंपलसरी होती है। तो डीड आप बनवाइए, उसको स्टैम्प पेपर पे बनवाइए, कोर्ट से रजिस्टर करवाइए, और रजिस्टर डीड ही बनवा लेनी चाहिए स्पेशली, उससे आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर्टी आपकी खुद की होनी चाहिए, आप अपनी मर्जी से दे रहे होने चाहिए, वॉलेंटरीली होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप कैपेबल होने चाहिए देने के लिए, और सामने वाले की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ उसने ली तो आपकी प्रॉपर्टी तभी ट्रांसफर होगी। अब मैं आपको डीड के बारे में बताती हूँ। डीड क्या है? डीड उसी को कहते हैं, एक रजिस्टर्ड पेपर पे जब आप स्टैम्प पेपर पे कोर्ट से स्टैम्प पेपर लेके उसके ऊपर सारी डिटेल्स लिखते हैं कि ये प्रॉपर्टी है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये प्रॉपर्टी है, मैं अपनी, और इस किसके बीच में हो रहा है ये डीड, गिफ्ट डीड बन रही है। ये आपको कोई भी कोर्ट के अंदर लॉयर, एडवोकेट या जो भी बनाते हैं, अटॉर्नी वगैरह, आपको समझा सकते हैं, बता देंगे इसमें क्या लिखना है। मेन यही बातें मोटी मोटी मैं आपको बताती हूँ। उसमें लिखा जाता है ये दो पार्टीज के नाम, देने वाला डोनर, मैं अपनी मर्जी से दूसरे पर्सन को दे रहा हूँ डोनी, बिटवीन लिखा जाएगा, बिटवीन ए डोनर, उसकी नेम, उसका फादर्स नेम, उसका रेजिडेंस और एड्रेस सब कुछ आएगा बिटवीन। फिर सेकंड पर्सन का आएगा डोनी, जिसको आप दे रहे हैं प्रॉपर्टी, उसका नेम, उसका फादर्स नेम या मदर्स नेम, उनका रेजिडेंस, ठीक है, जिनको आप दे रहे हैं उनका आ गया। उसके बाद आप लिखेंगे कि मैं इसका सोल ऑनर हूँ, ये मेरी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी का या जो भी आप दे रहे हैं उसका पूरे डिटेल आप उसके अंदर लिखेंगे, इसका सो एड्रेस है इसका, और ये मैं अपनी मर्जी से इन लव एंड अफेक्शन, स्पेशली ये बोला जाता है कि मैं लव एंड अफेक्शन की वजह से ये उनको दे रहा हूँ, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, या मेरे पोता पोती, कोई भी है, जिनको भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। उसके अंदर ये प्रॉपर लाइन लिखी जाएगी, मैं किनको दे रहा हूँ। आप उसके अंदर अपना ऑक्यूपेशन भी लिख सकते हैं, वो भी लिखिए, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आप दोनों का लिख सकते हैं कि मैं जहाँ मैं रह रहा हूँ, मेरा एड्रेस, फादर्स नेम, उसके अंदर ऑक्यूपेशन अपना लिखिए, और जिनको दे रहे हैं उनका भी लिखिए कि वो क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, सर्विस, जॉब, जो भी है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल लिखने के बाद आप लास्ट में लिखेंगे कि मैंने अपनी मर्जी से ये चीज़ दी है और उन्होंने ये एक्सेप्ट की है। उसके बाद उनके साइन होंगे, 2 विटनेसेस के साइन होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये डीड बन जाएगी, इसको कहा जाएगा, ऊपर आप हेडिंग में, टाइटल में लिखेंगे गिफ्ट डीड, ठीक है। तो ये गिफ्ट डीड कहलाएगी, ये बन जाएगी गिफ्ट डीड। नीचे विटनेस के साइन होंगे, डोनर के साइन होंगे, डोनी के, देने वाले के, लेने वाले के, दोनों के साइंस होंगे, साइन सिग्नेचर्स होंगे, ठीक है। वेरीफाइड हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी है, और ये सब मेरी नॉलेज में बेस्ट, ट्रू एंड बेस्ट इन माय नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, ये सारा जो लिखा जाता है, ठीक है। आप रजिस्टर करवाइए कोर्ट से, देन इट विल बी रजिस्टर्ड डीड, ठीक है। तो ये मतलब था आज का मेरा टॉपिक, गिफ्ट और गिफ्ट डीड क्या होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे नोट्स बने हुए हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं मेरे नोट्स को, और रिटन नोट्स भी हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।